साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN 24 पर। और मैं रविंद्र डांगी से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट से, जहां पर आपको बता देते हैं एक मामला है लगातार घरोंडा में जो सोनी बीज भंडार है उसका एक मामला लगातार सुर्खियों में कहीं ना कहीं है, जिसमें किसान एक तरफ अपना पक्ष रखते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो बीज भंडार के जो ओनर है, मालिक है, वो अपना पक्ष रखते हुए नज़र आ रहे हैं। और लगातार पिछले 10 दिन से जो परिवार के सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि आप देख सकते हैं सीजन का टाइम है और गेहूँ के जो बिजाई है वो निरंतर चलते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो दुकान है, जो रोजी रोटी अगर वो बंद रहेगी तो परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पहले DC ऑफिस में इनके द्वारा दुकान खोलने के लिए ज्ञापन दिया गया और उसके बाद अब आप देख सकते हैं DDA ऑफिस, एग्रीकल्चर ऑफिस करनाल में सभी साथियों के साथ, व्यापारियों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब पूरा मामला क्या कुछ है वो पूरी जानकारी लेने की कोशिश करता है, आखिर मामला पूरा क्या कुछ है। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला है? मेरा नाम हिमांशु सोनी है जी जी प्रोपराइटर सोनी बीज भंडार जी। हमारे से कुछ किसानों ने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करी हमारे साथ और उसके बाद वो मामला उन्होंने किसान यूनियन को ठोक के की आड़ में लेके हमारी दुकानें बंद करवा दी। और ये मामला चोरी से शुरू होता है जी। हमारी दुकान से बिना पर्ची कटवाए, बिना बिल लिए हमारे गोडाउन से हमारे मुनिमों द्वारा चोरी करके DAP आगे बेच दिया जाता है और फिर उसको नकली होने की अफवाह फैलाकर हमारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो वो हमें ब्लैकमेल करते हैं और हम उनके झांसे में नहीं आते, उसके बाद फिर मैंने JP भाई से भी मदद की। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे हम किसी ब्लैकमेलिंग के चक्कर में नहीं आएंगे और हम किसी को किसी भी तरीके का पैसा नहीं देंगे। फिर हमने जाके थाने में कंप्लेंट करी और उन्होंने हमारे को धमकी दी कि हम तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे। वो उस चीज़ में सक्षम हुए। उन्होंने कि भोले बालों को किसानों को बहका के और कुछ डिफ़ाल्टर किसानों को साथ में आगे रख के और हमारी दुकान पे ताला लगा दिया, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी था। उसी एवज में हम आज DC ऑफिस के पास DC साहब से मिलने गए थे। DC साहब से मिलने के बाद उन्होंने DDA साहब की ड्यूटी लगाई कि भाई जब गैर कानूनी ताला लगा हुआ है उसको खुलवाया जाए। अब DDA साहब ने हमें कल का समय दिया है, ताला भी हट जाएगा और कल रिपोर्ट भी आ जाएगी और इज्जत से सम्मान के साथ तुम्हारी दुकान को खुलवाया जाएगा। तो क्या लगता है मामला कब से चला हुआ आ रहा है और क्या कुछ नुकसान? आज 10वां दिन है। नुकसान तो अनलिमिटेड हो चुका है, साथ में मान सम्मान भी जा चुका है जी, जिसकी भरपाई शायद ही कभी होगी। कब से आप ये दुकान चला रहे हैं घरोंडा के अंदर? 2011 से। तो पहले भी कभी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आई है या किसी और दुकानदार के साथ कि नकली DAP की बात हुई हो? ये नकली DAP की ऐसी अफवाहें तो चलती रहती हैं और ऐसा कभी सिद्ध नहीं हुआ ना। कभी हमारे एरिया में कभी नकली DAP बेचा गया, क्योंकि नकली DAP में से गेहूँ पैदा ही नहीं हो सकते। मतलब ये एक अफवाह होती है, सबके अच्छे गेहूँ होते हैं मौसम के अनुसार। ठंड नकली DAP बनता कहाँ पे है? सबसे बड़ी बात ये भी है ही नहीं, कहीं नकली DAP नहीं है, सभी असली DAP हैं कोई भी दुकान। और ये जांच का विषय है, ये लैब में टेस्ट होने के बाद पता लगता है। कोई इसका ऐसे कोई मापदंड नहीं होता कि लोग कोई पानी में घोल के दिखा रहा है, कोई कैसे घोल के दिखा रहा है। ये जड़ों का एक भोजन है फॉस्फोरस, और वो भोजन ग्रहण करने के बाद पैदावार अच्छी करवाने के लिए इसको खेतों में डाला जाता है और इससे अच्छी पैदावार होती है। ये किसानों के भले का प्रोडक्ट है। भारत सरकार इस पर सब्सिडी देती है और किसानों की सेवा करी जाती है इस DAP को बेचने में भी और इसको मंगवाने में भी। इसमें सब कुछ किसानों को 1350 रुपये वाला कट्टा का जो कट्टा उपलब्ध हो रहा है वो 3000 रुपये का असल है। वो भारत सरकार उस पर सब्सिडी देती है तो ही किसान को मिलता है। और वो उस किसान, वो कुछ ये डिफाल्टर लोग हैं, किसान थोड़ी ना कोई होंगे। कौन नेता, कौन लोग सम्मिलित है इसके अंदर? हमने 30,000 40,000 DAP बेचे। 20,000 किसानों के पास गए होंगे। 20,000 में से वहाँ 20 किसान भी नहीं है जो बैठे हैं। वो सिर्फ उसमें 2 4 5 डिफाल्टर हैं जो 5 7 उनको बहका के में लेके आ गए हैं। बस ये किसान है वो। अगर वहाँ पे असली या नकली कोई DAP में कोई शंका हो तो वहाँ पे तो हाहाकार मच जाए, किसी की फसल ही नहीं होगी और फसल नहीं होगी तो होगा क्या? तो फिर तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर DAP में कोई मिलावट है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ अपने खिलाफ फाइट लड़ने के लिए, कंपनी के खिलाफ फाइट लड़ने के लिए। अगर DAP नकली होता है तो जी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। DAP बहुत अच्छी कंपनी। कौन लोग सम्मिलित है उसके अंदर? उसमें एक जगदीप सिंह ओलख है और एक नरपाल सिंह विर्क। जगदीप सिंह ओलख को अपनी ओछी और गंदी राजनीति चमकानी है और ओलख नया नेता, नरपाल सिंह विर्क नया नेता बनने की कोशिश कर।
और कोई बात नहीं। दोनों ये ब्लैकमेलर है। इनका कितने पैसे की डिमांड की थी? मेरे से पहले 5 लाख मांगे। कब की बात है ये? 28 तारीख को। फिर 2.5 लाख रुपए में समझौता करने के लिए कुछ लोग तैयार हो गए। हमने मना कर दिया, हम किसी प्रकार का ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे। हम चोरों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा असली डीएपी है, हम असली डीएपी की एवज में कोई पैसा नहीं देंगे। हमने कोई गलत काम किया हो तो हम 10 गुना हर जाना। जो पैसे मांगे थे, कोई ऑडियो या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे उनकी? पास सब कुछ है, हम आपको सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो एसपी ऑफिस में पेश करते हैं। नहीं, ये है बिल्कुल ऑडियो है आपके पास कि उन लोगों ने पैसे की डिमांड की थी, तो क्यों नहीं रख रहे जब आपके ऊपर इतना ज्यादा एलिगेशन लगा दिया, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है? मीडिएटर होते हैं बीच में और सबका ख्याल रखना पड़ता है। नहीं, मीडिएटर क्या, जो गलत है तो गलत है ना। गलत के खिलाफ हम खड़े हैं ना, तो जब भी तो यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ गलत हुआ तभी तो हम यहाँ पे आए, डीसी ऑफिस में गए। तो दूध का दूध, पानी का पानी रख दो डीसी साहब के सामने, कोई अन्य व्यक्ति उनके सामने रखो। कल तक का टाइम मांगा है। रिपोर्ट कल आ जाएगी, ताला हमारा खुल जाएगा। और जो नाजायज गैर कानूनी लगा हुआ है, जो कि डीडीए साहब की नॉलेज में भी नहीं था, डीडीए साहब की नॉलेज में भी नहीं था कि उन्होंने अपना ताला लगा रखा है गैर कानूनी, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। बिल्कुल मौलिक अधिकार का हनन है। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर आपने जबरदस्ती ताला लगाना, मतलब अगर आप ब्लैकमेलर को पैसे नहीं दोगे तो आपकी दुकान पे ताला लग जाएगा। ये मैं एक मैसेज दे रहा हूँ व्यापारियों को। अब बड़ा आसान तरीका है, कोई अगर 2-2.5 लाख रुपए मांग रहा है तो दे दो, नहीं तो आपकी दुकान पे ताला लग जाएगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे आ जाओगे। परिवार को लेके इसका, ये मेरा भतीजा, कल इसका एग्जाम है, घर मेरी भाभी मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ, परिवार घर को ताला लगा के आ चुके हैं, कसर नहीं रही है। सर, अगर कल रिपोर्ट आती है और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो जो ऐसी बातें हुई हैं या जो लेन देन की बात हुई उसको सार्वजनिक करोगे फिर उसके बाद? बिल्कुल करेंगे, पुलिस प्रशासन के सामने करेंगे। तो उसकी कार्रवाई भी की जाएगी कोर्ट के थ्रू? मांग भी की जाएगी, और अभी भी मांग के लिए ही आए हैं। जो डीसी ऑफिस में हम आए हैं, हम उसी की मांग के लिए आए हैं। जो हमने 28 तारीख को दरखास्त दी थी उसके खिलाफ, उसके पक्ष में कार्रवाई की जाए। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, या किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे, या व्यापारियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस मामले को देखते हुए? मैं अपील करना चाहूँगा, किसी के बहकावे में ना आए। आपको इतने साल से मेरे पे विश्वास है, मेरे पिताजी पे विश्वास है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमने ना कोई गलत काम किया, ना कभी करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें और किसी के भी बहकावे में आए, ओछी राजनीति का शिकार मत बने। ठीक है, और व्यापारियों से मेरी ये सलाह है कि वो भ्रष्टाचार खूब करें। भ्रष्टाचार से अच्छी नींद आएगी आपको रात को। आपको हमारी तरह 8-10 दिन से, जैसे हम रात को जाग के सो रहे हैं, खाना हमें अच्छा नहीं लगता। बड़ा आसान है, भ्रष्टाचार करो और अपनी लड़ाई मत लड़ो। मतलब लड़ाई लड़ोगे तो आप सड़क पे आ जाओगे, जो हमारे साथ हुआ है। तो अब कि प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन हमारे अब साथ देना शुरू कर रहा है, और प्रशासन, डीसी साहब ने आश्वासन दिया, उसके बाद डीडीए साहब ने आश्वासन दिया। कल तक का इंतजार है। कल के बाद हमारे हक में या निष्पक्ष होकर जो कार्रवाई होगी उससे अगर हम सहमत हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम दोबारा डीसी साहब से मिलेंगे। तो जेपी हैं, जो जेपी जी का क्या रोल है इसके अंदर पूरा? जेपी जी ने हमारी निष्पक्ष रूप से मदद की है। और तो पिताजी के पास भी गए थे जगदीप ओलख बातचीत करने के लिए? कुछ बातचीत करने के लिए गए थे, भाई तू ऐसे नाजायज क्यों कर रहा है। वो दरअसल हमारा घर का पड़ोसी है जी। भाई तू नाजायज क्यों कर रहा है। वो बोला नहीं आप सैंपल करवा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। सैंपल करवाने के बाद जो रिपोर्ट आएगी हम उसको मान लेंगे। अगले दिन वो हमारे दुकान के खिलाफ खड़े होकर नारे लगा रहा है, भाई ये तो नकली डीएपी है, ये तो नकली बीज है, ये तो नकली दवाई है, इसको दुकान को ताला लगाओ। मतलब उसने, वो सर बहरूपिया है, गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, और उसको पैसे चाहिए थे, हमने पैसे नहीं दिए तो उसने ये सब ड्रामा रच दिया। कुछ आलू वाला भी कोई आया था कि आलू नहीं हो रहा? आया था, उन्होंने ही बरगड़ाया था। मैं उसके खेत में पर्सनली गया, उसने बोला कि 55 दिन के आलू मेरे इतने हैं, ये देख लो सर, इतने मतलब 4 इंच के 4 इंच के आलू बता रहा है वो 55 दिन के। 40 दिन पहले वो डीएपी लेके गया, 38-40 दिन के ही उसके जो है वो आलू हैं। हम उसके खेत पे मौके में देख के गए, हमने वीडियो तक बनाई, वो हमारे पास आया नहीं। ठीक है, उसके नौकर वहाँ पे मौजूद थे, नौकर ने देखा और हमने देखा मौजूदगी में, उसके 40 किले बिल्कुल स्वस्थ खड़े हैं, और वो 55 दिन के आलू जो इतने बता रहा था वो 40 दिन के निकले, और इतने निकले, इतने मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के आलू खड़े हैं उसके। तो आपने बोला नहीं कि भाई साहब आपके तो आलू ठीक है और आप नकली डीएपी की? सर उसके मन में लालच है, वो सोच रहा है कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैंने पैसे देने होते हैं पहले दिन उसके मुंह पे फेंकता जी। मैंने कोई गलत काम किया नहीं तो मैं किस प्रकार के पैसे दूं? तो अगर अब रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो प्रशासन से क्या गुहार लगाओगे? प्रशासन से जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की मांग करूंगा। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ मुझे बदनाम किया उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ठीक जी। और अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़
आती है सर, तो आप भी हर जाना देने के लिए तैयार है? रिपोर्ट में अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका फॉल्ट होगा हम उसके खिलाफ किसानों के साथ खड़े। जी जी, क्या नाम बताया था आपने? हिमांशु सोनी। जी जी, तो और भी देखिए महिलाएं भी हैं घर की, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। मैडम क्या कुछ लग रहा है आपको? आप भी कहीं ना कहीं परेशान है, पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। से हम तो बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारी तो सुनवाई हुई नहीं है। ऐसे किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई लोग थोड़ी ना लगाता, उन्होंने लोग लगा दिया। हम तो इतने परेशान हुए पड़े, कोई सुनाई नहीं हुई। 28 तारीख की हमने कंप्लेन भी की हुई है, उसका भी कोई हमें अभी तक कुछ नहीं किया, कार्रवाई नहीं की गई बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन पे है आपको विश्वास कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? है, विश्वास करेंगे। जब रिपोर्ट ही पॉजिटिव आएगी तो अपने आप उनको करना ही पड़ेगा। तो क्या बोला? अभी डीडीए सर के पास गए थे, क्या बोला उन्होंने? तो कहा हम लोग खुलवा देंगे, कल रिपोर्ट आ जाएगी। कल रिपोर्ट आ जाएगी, आश्वासन दिए आपको? हाँ जी, हाँ तो खुद जाकर के ताला खुलवाएंगे? हाँ जी। जी, क्या नाम है आपका? सुनीता। तो आपको क्या लगता है किसान गलत कर रहे हैं या फिर वो कुछ और कोई और व्यक्ति है? भड़काया गया है। अच्छा, किसान गलत नहीं कर रहे। किनके द्वारा भड़काया गया? वो पाली है जो उन्होंने भड़काया, जिन्होंने हमारे से चोरी खाद करवाया, हमारे हेल्पर से उन्होंने भड़काया उनको। जी जी जी, तो आप देख सकते हैं परिवार के पूरे सदस्य हैं, बच्चे से लेकर के महिलाएं तक यहाँ पर अपनी जो दुकान आप देख सकते हैं रोजी रोटी और पिछले 10 दिनों से बंद पड़ी थी उसको लेकर के आज आप देख सकते हैं पहले जिला सचिवालय में डीसी के पास गए और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो ऑफिस है वहाँ पर पहुँचे हुए तो पूरी बातचीत आप लोगों से कराई है। पूरा मामला क्या कुछ है वो आप देख सकते हैं। मेरी आप सभी साथियों से यही अपील रहेगी कि इस खबर को शेयर करिएगा और अपने कमेंट करिएगा कि इसमें आपको कितना सही और कितना गलत लगता है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और कल जो इसकी रिपोर्ट है वो पहुंच जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो मेरी आप सभी साथियों से यही अपील रहेगी कि इस खबर को शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तस्वीरें आप देख रहे थे HGN 24 पर, इस समय पर डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिस करनाल से रविंद्र डांगी के साथ। धन्यवाद जी। भाई साहब क्या कुछ मामला है, क्या लग रहा है आपको इस मामले में, कितनी सच्चाई है जो नकली डीएपी बताया गया है किसानों के द्वारा? तो सर नकली डीएपी को मापने के अलग अलग 4 पैमाने होते हैं जो अपने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो पूसा है वो बताते हैं। उसमें पहला तरीका ये होता है नकली डीएपी को चेक करने का कि आप दानों को नाखून के साथ दबाएं, अगर वो भुर जाते हैं तो वो नकली डीएपी है। अगर आप उसको हाथ में लेके फूंक मारे वो पसीज जाता है तो असली है, और नहीं पसीजता तो नकली डीएपी है। तीसरा, अगर आप उसको जिंक सल्फेट जो 21% फर्टिलाइजर ग्रेड आता है उसके साथ अगर आप उसको मिलाएंगे तो उसमें दही के जैसे वो फट जाएगा। चौथा सर उसमें ऐसा होता है कि जो तवे को आप गर्म करें और उसके ऊपर आप डीएपी के दाने डालें, उसमें अगर बुलबुले बन जाते हैं तो वो असली डीएपी और नहीं तो वो नकली डीएपी है। अब जो किसानों ने किया सर, उन्होंने क्या किया कि उसको पानी में मिलाया। पहली बात तो जो वाटर सोल्यूबल होता है डीएपी कट्टे के ऊपर WS करके लिखा होता है 39.5% और कुछ कट्टों पे 41.5%, वो अलग अलग कंपनी के कट्टों पे अलग अलग लिखा रहता है। तो डीएपी जितना भी होगा उसमें से सिर्फ 39.5 से लेके 41.5% तक पानी के अंदर घुलेगा। बाकी 46% वो सिट्रिक सोल्यूबल होता है, जो नींबू का रस है वो सिट्रिक एसिड होता है, उसके अंदर घुल जाएगा 40% तक। तो अब इसमें अगला ये है कि उन्होंने जो किया कि भाई इसमें पानी में डाल के ऊपर ये कालस आ गई जी, ये डीजल आ गया, काला तेल आ गया, तो वो एक कोटिंग एजेंट होता है जिसमें उन्होंने स्मेल है वो गलती से या मतलब उससे डीजल से मिलती जुलती होती है। आप कई बार देखेंगे घरों में पेंट कराते हैं वार्निश का तो उसमें पेट्रोल जैसी सुगंध आती है, स्मेल आती है, तो पेट्रोल नहीं होता। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। ये कोटिंग जो एजेंट है हो सकता है उसकी स्मेल उस जैसी हो लेकिन वो डीजल नहीं है, और ये अगर गलती भी है तो कंपनी की है। ठीक है सर। तो क्या लगता है आपको कल रिपोर्ट भी आ जाएगी? ये तो एक टेक्निकल चीजें आपने बता दी है, अगर नॉर्मल हम बिल्कुल जीतते हैं, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने चारों पैमाने अपने खेत में अपने घर पे करके देखे हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा, मैंने हिमांशु भाई से वो सारे डीएपी अपने खेत में डाले। मैं किसान भी और मैं एग्रोनॉमिस्ट भी, मैं पिछले 6 सालों से अलग अलग कंपनियों में काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं। तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? क्या बिल्कुल मिलेगा सर न्याय, भगवान के यहाँ देर अंधेर नहीं, सत्य परेशान हो सकते हैं पराजित नहीं। और इसके अलावा एक जो आलू वाले किसान का मैटर हिमांशु भाई ने आपको बताया, तो उसमें ऐसा है सर कि हमने वहाँ पे विजिट की थी। तो किसान ने 31 अक्टूबर को जो इंटरव्यू दिया उसमें प्रदीप भाई, मेरे से अगला गांव है उसका, अपना भाई है वो, उसने बोला था कि
55 दिन के आलू है। 31 अक्टूबर से अगर 55 दिन हम लगाए तो 5 सितंबर को पड़ते हैं। और वो जो डीएपी लेके गया सोनी बीज भंडार से, जो आड़ती के पास भी रजिस्टर्ड और हमारे स्टॉक में भी है, वो है 21 सितंबर। तो मतलब उसने आलू तो लगा लिए 5 सितंबर को और डीएपी डाला 21 सितंबर को। लेकिन अगर आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या पोटैटो रिसर्च सेंटर श्यामगढ़ में वहाँ पे आप पता करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो आलू में डीएपी या गेहूं में डीएपी वो बेसल डोज में, मतलब बोने से पहले डाला जाता है जी। तो हो सकता है उसने ये गलती कर दी इस करके। लेकिन जब हमने वहाँ पे विजिट की, हमें वहाँ पे डीएपी की कमी के कोई लक्षण नहीं दिखे। ये बात आप अगर किसी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी को ले जाके वहाँ चेक कराना चाहो, या जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट सीनियर बैठे हुए हैं पोटैशियो रिसर्च सेंटर में, तो वो भी यह बता सकते हैं। 3 लक्षण होते हैं अमूमन डीएपी की कमी के आलू की फसल में। पहला होता है पत्ते बैंगनी रंग के हों, जो कि उसकी फसल के हैं नहीं। दूसरा जो तने की मोटाई है वो कम होती है, वो भी नहीं है। तीसरा जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है, रुक जाती है, बिल्कुल छोटे पौधे रहते हैं, वो भी उसमें लक्षण नहीं है। अब जब हम उससे गए बात की तो उसने हमें ये बोला कि मैंने तो इसमें बहुत मेहनत कर ली है, 5 दिन में मैंने इसमें ये डाल दिया। 5 दिन में उसने क्या किया कि 5 दिन में उसने क्या किया वहाँ पे कि पता नहीं कौन सा टॉनिक डाला। आलूओं की उम्र है 10 से 15 दिन कम कर दी और हाइट उसने 1.5 फीट बढ़ा दी। अब वो जानते हैं उसने कौन सा टॉनिक उसमें डाल दिया 5 दिनों में। जो 45 दिन में आलू थे उसके, जो 55 दिन के आलू थे, वो अब उसके 40 से 45 दिन के हो गए। वो बोल रहे हैं अलग अलग बाइट हमने भी देखी है, 55 दिन से शुरू हुआ, तब 40-45 दिन पे वो आ चुके हैं। सर क्या नाम है सर आपका? राहुल लट्ठर नाम है सर। ठीक है। ठीक।